ऐसी संसार में जी ऐसे अलग अलग तरह के तापों में जी आप मिले हुए हैं, ने हमें इतना संभाला हुआ है जी। पता नहीं जी क्या होता है जी फिर। संसार तो है, दुख सुख का अलग अलग मिक्सचर तरह है। के। हाँ जी। कब कोई किसी तरह का विषय, कभी कुछ विषय भी बहुत सारे जी। पर आपने हमेशा यही गृहस्थ सिखाया में। है जी। हाँ सॉरी जी, आप बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम सेंटेंस पूरा करो। नहीं, आपने सिखाया है जी कि हमको रहना भी कैसे है जी, किस कैसे? तरह से रहना है। किस तरह ये से आप रहना? जी, ये सच्ची अनुभव है जी, मुझे आज भी याद है जी। हम मसूरी भी जाते थे जी, कि बाहर देवी माँ जी के साथ, आपके साथ जी। तो सुबह का नियम होता था जी, सुबह हम वही 5 बजे उठ करके नहा करके जी, और इतने लोग होते थे जी, सब जा करके बैठ करके पहले नियम से सब समाधि लगती थी जी, सत्संग होता था जी, और घुमाते भी थे जी और खिलाते भी बहुत थे जी। तो आपने गोल्डन हमें पीरियड। सब कुछ। तो अब अगर हम कहीं वैसे भी कहीं बाहर जाते हैं जी, तो हमें याद रहता है जी हमें रहना कैसे है, घूमना भी कैसे है जी। तो वो भी आपने सिखाया है। तो सच्ची में हमारे लिए ये है जी कि पता नहीं किस रूप में आकर जैसे, नारायण नहीं तुम ये क्या मतलब हुआ कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ये कैसे घूमना है, इसका क्या अर्थ हुआ? अभी समझ नहीं आई बात। जी, बाहर जैसे जाते हैं जी कहीं घूमने जी, कहीं वैसे भी जी, तो फैमिली हमें के ये साथ। पता, फैमिली के साथ जी, तो हमें ध्यान रहता है जी कि एक तो ये जी कि हम किसके शिष्य हैं जी। और इतनी माया होती है जी बाहर जी, तरह तरह की जी चीजों की, या घूमने की, विषयों की जी, बहुत सारी जी। तो आप हमें उसमें बहकने नहीं देते जी। आप हमें पकड़ लेते हैं कि ये मिला है, उसको कैसे यूज करना है। आपने हमें ये सिखाया है जी कि हम कंट्रोल में रहते हैं जी। वो याद रहता है जी कि बकरी को, दीदी माँ जी जो कहते हैं जी, बकरी को इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए खाने की जी, उसको कस के। तो वो हमारी जो कसने वाली जो रस्सी है जी, वो आप है जी जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ है जी। दुखों में भी सुखों की तुमने सिर्फ एक्सप्लेन करा, दुखों के अंदर भी, दुखों की आंधी जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा परीक्षा लेने वाली होती है। उन दुखों के बिल्कुल। अंदर भी जैसे ही हम हर एक के जीवन के अंदर, गृहस्थ में रह रहे हो आप लोग, हाउस होल्डर्स हो, गृहस्थ में रहते हुए तो बहुत ज्यादा दुखों की और प्रतिकूलताओं की। प्रतिकूलता क्या है? जो जो चीज हम चाहते हैं वो ना हाँ होना, जी। इस प्रतिकूलता। वो चीज हाँ चाहे जी। प्रतिकूलता, वही चीज दूसरे वाले के लिए ठीक हो सकती है, हमारे लिए वही चीज खराब है क्योंकि हम उसको ठीक नहीं मानते। तो वो हमारे लिए प्रतिकूलता बन जाती प्रतिकूल। है, एक संताप बन जाता है। उन संतापों के अंदर किस तरह से, जो तुमने कहा कि मसूरी का उदाहरण दिया कि मसूरी जाते थे, तो चाहे हम घूमने जा रहे हो चाहे छुट्टियां के लिए जा रहे हो, हम अपना नियम का पालन करते थे, सत्संग होता था, उसके बाद विषय और संसार आगे बढ़ता था। ऐसे ही कंट्रोल रहते हैं। दुखों के अंदर भी जब हम अपने नियमों का पालन करते रहते हैं, मंत्र का जाप करना, उपदेशों का सुनना, थोड़ी देर ध्यान में बैठना, अपनी गुरु चालीसा करना, अपनी माला करना, तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम उस दुख का जो बादल होता है ना, वो छट जाता है, बहुत हद तक छट जाता है। क्योंकि दुख जो है कहाँ पर है? मन के अंदर है, दिमाग में है। जिस चीज को हम दुख रूप समझकर पकड़ लेते हैं वो कहाँ बैठता है? तो जब दिमाग के का सिंहासन तुम थोड़ा खाली कर दोगे और उसके अंदर साधना, नियम और मंत्र जाप, आनंदमय की ध्वनि सुनी, इतनी बढ़िया वो करी, तो तुमने वो सिंहासन को खाली कर दिया। अब जब वो सिंहासन खाली हुआ दुख का, तो फिर जो दूसरा आके जो बैठा, वो तो आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है ही। तुम्हारे को वो निकल गए तुम ऊपर। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। देखो, गुरु कोई संग संग हाथ पकड़कर नहीं चलेगा, शरीर रूप से नहीं चल सकता। गुरु चलता है। गुरु हमारे साथ कैसे रहते हैं?
सबसे पहले मंत्र जाप के रूप में रहते हैं। अभी किसी ने मेरे से मंत्र के विषय में एक बड़ा गूढ़ और बड़ा डिफरेंट तरीके का प्रश्न किया है, वॉइस नोट भेज के। उसका जवाब भी दूंगे आज। गुरु मंत्र के रूप में भी रहते हैं, गुरु विश्वास और भरोसे के रूप में भी रहते हैं, गुरु वाणी के और उपदेशों के रूप में भी रहते हैं, और गुरु हमारे प्रेम का आधार बनकर भी हमारे अंदर रहते हैं, जिससे हमें बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है। अपने जाय से भी उतना प्यार नहीं होता जितना गुरु से होता है। अब जिसको होता है वो बता सकता है ये बात। जिसको होता है वो बोलता है कि हाँ है, कि अपने पेट के जाय से भी शायद इतना प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध मूर्ति, सच्चिदानंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, जिसने हमेशा सुख दिया है, हमेशा रास्ता दिखाया है, हमेशा हमें ऊपर उठाया है, और हमेशा हमें अपना के चले हैं। ना ना जरूरत नहीं भी है उन्हें इतना अपनाने की, आए बोले और चले जाए, इतना भी काफी है, लेकिन व्यवहार के अंदर भी इतना अपना के प्रेम दिया, तो उससे क्यों नहीं प्रेम होगा। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से, जो अभी मैंने बताया, गुरु हमेशा संग 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 रहते हैं। और फिर साक्षी जो अंदर, विटनेस कॉन्शियसनेस, जो साक्षी है, मैं ये नहीं कहूंगी तुम्हारा, अलग 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 लोगों के अंदर अलग अलग साक्षी नहीं है, एक ही देखने वाला सब में एक ही है। शरीर अलग 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 है, लेकिन शरीरों में देखने वाला, जानने वाली जो शक्ति है, साक्षी चैतन्य, चेतना, वो एक ही है। इस तरह से गुरु साक्षी रूप से, चैतन्य रूप से हमारे संग संग है। जब तक शरीर है तब तक संग है, और फिर उसके बाद भी ज्ञान रूप से जो तुम हमारे कर्म, हमारे संस्कार आगे कैरी फॉरवर्ड होने, उस रूप में भी वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतना मजबूत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का, अनादि ड्रामा। हम अपने अपने परिवार के लोगों के अंदर अत्यंत समय देते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, वो ऐसा लगता है कि बस इससे बड़ा कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में। आई थिंक दे आर द ऑल, बट वो ऑल नहीं है, वो आपका डिल्यूजन है। वो दिया गया है, वो हमें दिया गया है ईश्वर की तरफ से, अनुकूल घर वाले, अच्छे लोग दिए गए हैं। लेकिन वो जो ये जो एक अनादि ड्रामा अंदर का है, एक चैतन्य के साथ, वो तो उससे ट्रांसेंड कर जाता है, वो सबसे ऊपर है। ये बातें कई लोगों को मेरी ठीक नहीं भी लगेंगी, मुझे पता है क्यों लगेगी। जितनी जिसकी आसक्ति होगी, उतना उसको ये तो आसक्ति को खोलने में और तोड़ने में और सुनने में तकलीफ होएगी। लेकिन जो थोड़ा सा अलग होके अपने आप को रखते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये बात सही है, हम इसे चाहे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बात तो सही है ये। लेकिन जो स्टीप, दबे हुए बहुत, उन्हें नहीं आएंगे। लेकिन मेरा अनुमान है कि कितने साल हो गए सत्संग करते करते, बहुत सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी, सुनकर, और उसको अपने जीवन के अंदर कोरिलेट करके देख कर आ गई होंगी। बड़े बड़े दुखों को, दीदी माँ कहते हैं ना, हम तो वो है, वो तो कोई और है जो कतरे को दरिया बना देते हैं, हम तो वो हैं वो जो दरिये को भी कतरा मान समझते हैं। इसलिए ना अपने हर चीज को अपने बस में रखो, अपने कंट्रोल में रखो, अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रखो। वो तुम्हें टू मच ऑफ परेशानी में खींच के ले जाए, उससे पहले उसकी डोरी गुरु के चरणों में बांध दो कि प्लीज हेल्प मी, हे गुरु महाराज मेरी रक्षा करो, देखो मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करो। जब ऐसे सिचुएशंस में आओ जो बहुत खराब होती है, जहाँ पर हम अपने आप को उभार नहीं पाते, वहां पर प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपका हूँ, मैंने आपको पकड़ा है, आप मेरे हो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस मेरे विचारों के दलदल से, मेरा विचारों का जहर, उससे निकालो मुझे। और जैसे ही आपके विचार ठीक हो जाएंगे, आपका माइंड भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल हेयर, समझते हो? नहीं। हम्म। हम्म।
बताओ। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? वरना मैं ऐसे ही पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। देख रही हूँ मैं सबको। हम्म, कपिला, कपिला मित्तल अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। हाँ जी, अनम्यूट करिए आंटी। अच्छे से अच्छा। हो गया। हाँ जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। अभी जो मैंने बात कही माइंड कंट्रोल पे और ये सारी चीजों में से आपको क्या समझ में आई? जी, असल में सच में बताऊं कि आज मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी और मैं बैठ मैंने के इन्हीं को सोच क्यों रही पता। थी। हाँ, मैंने इन्हीं को क्यों अब कहा, इनको तो मैंने कभी आज तक नहीं अनम्यूट करने को बोला। मैं बताओ। बैठ के सोच रही थी कि मैं किस तरह से आपसे पूछूं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। मुझे समझ नहीं अच्छा। आ रहा था। और रियली रियली आपने सामने बैठ के वही सवाल मेरा खोल के रख दिया हम्म। और मुझे समझा दिया कि मुझे हम्म। इससे बाहर कैसे निकलना है। समझा, समझ में आ गई आपको? मतलब बहुत कुछ, एक जो बहुत बड़ा कुछ। हलचल सी हो रही थी कि मैं क्या करूं, बड़ी हेल्पलेस मुझे लग रहा था। वेरी पर गुड। उससे मेरे को थोड़ा सा ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ, हाँ, मुझे इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है। माइंड तभी कंट्रोल मैं करना। माइंड उस कंट्रोल। सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगी। वेरी गुड। ये रियली इसको जी। इसको इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरु कृपा। कृपा जी, इज नॉट समथिंग कोई लाइट हाथ में से यूं निकलेगी। वो कुछ नहीं है। ये जी, वर्क ऐसे वर्क करती है। ये देखो सामने ये दिखा वर्ड। रही हूँ मैं तुम्हें कि माइंड, जो भी मन के अंदर विचार होते हैं, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कपिला जी कि क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में है? अगर है तो कर लेते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं, प्लीज उसको एक बिगर पावर के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल। किसी बड़ी, अपने से बड़ी जो पावर है इस दुनिया की, उसके ऊपर अपनी समस्याओं को छोड़ना सीखो। और अगर कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो तो करो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि यूट्यूब पे जाओ, अब तो सारा कुछ है, सारे उपदेश हैं। मंत्र की इतनी खूबसूरत माला है, आप उसको एक दो दफा सुनो, आपका माइंड जो है ना, जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, जो किसी की नहीं सुनता, जमीनों में लेट जाते हैं ना कई दफा बच्चे, हाँ, सड़क पे देखा है, सड़क पे लेट जाते हैं शैतानी करते हुए या जिद करते हुए। ऐसे ही हमारा मन कभी कभी इस बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव करता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चे को प्यार से समझा के, और टेक्निक से जो मैंने कहा उसको समझा के, और सबसे पहले मैंने पहले भी कहा हुआ है कि माइंड का और मन का सबसे गहरा और सबसे क्लोज रिलेशनशिप हमारे श्वासों से है। प्लीज हम्म, थोड़ी देर बैठ के लंबे सांस खींचो, थोड़ा सा माइंड कंट्रोल करने की टेक्निक्स को अप्लाई करो। जब हमारा मन शांत होता है तब बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पहले भी मैंने ये बात कही है कि जैसे उबलते हुए पानी में अपनी शक्ल नहीं दिखती, ऐसे ही विचलित मन के अंदर समाधान नहीं, नहीं नजर आता। तो नहीं आता। पहले मन को शांत करो, कंट्रोल में करो। और सबसे अच्छा तरीका है कि गुरमा आप पे छोड़ देते हैं, आपको जो ठीक लगता है बस वो बिल्कुल। रास्ता दिखा दो। जो रास्ता सही हो गुरमा, प्लीज हमारा वही मन बना दो। इतना तो बोल सकते हो जी, कि बिल्कुल। हे गुरुदेव, जो रास्ता सही हो मेरे लिए, आगे के हम्म, लिए, वो रास्ते पे हमारे कदम चले। और कदम कैसे किसी रास्ते पे चलते हैं? हमारे विचार आप ऐसे शुद्ध बना दो कि जो सही हो उस रास्ते के ऊपर हमारा दिमाग अपने आप मुड़ जाए। ऑटोमेटिकली चीजों के रिजल्ट्स अपने आप ठीक आएंगे। रियली जी, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं जी, एकदम। जनरली मैं तो मैं बहुत गलत नहीं कहती हूँ। आज पहली बार आपसे इतनी खुलकर बात हो रही है, पर बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है।
चलो रोजी म्यूट कर दो। और किसी को कुछ बात करनी है, कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? इससे अच्छा मौका वन टू वन का नहीं होगा। हाथ खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सब डर के मारे हाथ नहीं खड़ा करते हैं। हाँ, सब बड़े अच्छे। चलो मैं ही पूछ लेती हूँ उनसे, ये सब अच्छी अवस्थाओं के मालिक है। हाँ, विनीत मित्तल, आप बोलो। अनम्यूट नहीं हुआ बेटा। हाँ, हो हाँ, गया। दीदी जय सचिदानंद। बहुत बहुत जय धन्यवाद, सच। आपने मेरा नाम चुना। जी, गुरु गुरु संग में तो हम लगे हुए हैं। मैं मानता हूँ हमने, मतलब हम बहुत महाभाग्यशाली के, हमें सच्चे गुरु मिले हैं। इतना अच्छा ज्ञान आप देते हैं हमें, और हम जितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, 100% तो नहीं, अभी बहुत कम परसेंट है, लेकिन जितना भी ग्रहण कर पा रहे हैं उस ज्ञान के बेस पे इस संसार में इजीली मतलब विचरण कर पा रहे हैं, क्योंकि संसार में हम्म। जीना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। आप लाइक अब मैं बहुत कहता हूँ, मुश्किल है। हम्म। बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ जब प्रोफेसर जैसे हम हैं, हम जॉब करते हैं, तो वो कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कल्चर होता है। तो हम्म। उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके ज्ञान के साथ में, आपकी शक्ति के साथ में, पॉजिटिवली उसमें मैं मूव करता रहता हूँ, और अपने हाँ, आप को वही मैं जानना चाहती हूँ, नेगेटिविटी। कैसे कैसे वो काम आता है ज्ञान तुम्हारे कॉर्पोरेट कल्चर में। रिकॉर्डिंग जी, करना रोजी। हाँ जी, सच है। एक्चुअली क्या होता है, कॉर्पोरेट में ना हर कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, हर कोई दूसरे बंदे को दबा के चलना चाहता है। तो मैं अपने आप हम्म। को बहुत शांत रखता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं एक तो अपना व्यवहार अच्छा रखता हूँ, अपनी टीम के साथ में भी, अपने हम्म। सीनियर्स के साथ में भी। मैं कभी भी हम्म। टीम को डोमिनेट नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और मैं हमेशा हम्म। कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखूँ अपनी टीम के साथ में। प्रॉब्लम्स आती हैं, कूल माइंड से उसका हम्म। सॉल्यूशन निकाल के सॉल्यूशन हम्म। प्रोवाइड करूँ और आगे बढ़े। और हम्म। नेगेटिविटीज आती है, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता हूँ। मैं उनको छोड़ो, जो हो गया हो गया। सीनियर्स होते हैं, क्रॉस फंक्शनल के बंदे होते हैं, तो नेगेटिविटीज आती है, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, उनको माइंड में नहीं रखता कभी भी। मेक इवन इट शॉर्ट, इवन जो दीदी माँ कहते हैं बार बार कि हर चीज को थोड़ा शॉर्ट कर दो। लड़ाई को भी शॉर्ट कर दो, प्यार को भी शॉर्ट कर दो, इवन आसक्ति को भी इवन शॉर्ट कर दो, और हर चीज को यू हैव टू मेक इट शॉर्ट। ये नहीं कि यस, सिर्फ सुनते रहोगे या करोगे नहीं, व्यवहार में कुछ और सुनना कुछ, फिर उसके अंदर तुम्हारा को कभी शांति और सिक्योर कंटेंटमेंट नहीं मिल सकती। फिर ये होगा कि अभी तो मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं इतने साल से सत्संग कर रही हूँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि तुम दो चीजों को एक नहीं कर रहे हो, जो सुना है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए ये सब होता है। अच्छा, एक नेक्स्ट तृप्ति महेश्वर। हाँ, चलो बोलो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका। मेरे साथ ऑफिस में क्या होता है, मैंने एक बंदे से बात की काम के लिए, हमारी दोनों की थोड़ी लड़ाई हुई, गर्मा गर्मी हो गई, राइट। हमने फोन रख दिया। 2 मिनट बाद ही मैं गया कैफेटेरिया में, मैं उससे मिलके बहुत हंसी से बोला। तो वो कहता हम्म। नहीं, तभी तुम इतनी जोर से लड़ रहे थे। मैं कहा क्या मैं तो मैंने कहा वो काम के लिए था, अब हम दोस्त हैं, हम इंसान हम्म। हैं, हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, तो मतलब ये जस्ट। बहुत अच्छा लगा, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। ये तुमने रियल एग्जाम्पल दिया कि ज्ञान को इतना लंबा, लड़ाई झगड़े को भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, हाँ जी, राग को द्वेष को भी बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर किसी को नुकसान नहीं होता, किसी को नहीं होता। लगातार हमारे मन के अंदर एक रील चलती रहती है परेशानी की और दूसरे की बातों की, उसने क्या किया। उतनी देर आप एक अगर गलत आदमी है, कब तुम कहोगे उसने इतनी गलत बात करी मेरे साथ, उसने ऐसे बोल दिया, उसने इतना ना इंसाफी मेरे साथ करी, तो ऐसे गलत आदमी को तुम कितनी देर अपने मन के और चित्त के ऊपर बैठा के रखना चाहते हो? नहीं, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो बाय गॉड वहीं तक उसका और तुम्हारा संग चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब देख लो कितनी देर एक बिल्कुल बुरे सही। आदमी को अपने संग में रखना है। दिस इज योर कॉल। यस, बिल्कुल सही दीदी जी। हाँ। हाँ, तृप्ति महेश्वरी। जय आ, सच्चिदानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। इसको जरा वो कर दो, हाईलाइट कर दो बस। हाँ जी जी। जी ऐड हुए भी है जी। ओके। हम्म। जी। हाँ जी, जी, बोलो। दो चीज़ें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात हुई तो इस पे मैं ऐड ऑन करूंगी। मेरे हमेशा विचार चलता है, होती है बहुत सारी बातें होती है, कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता है कभी कभी बहुत काम करने के बाद। तो दो चीज़ें होती है, एक मैं सोचती हूँ कि जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे मेरी टीम के साथ नहीं करना है। पहली चीज़ ये आती है। दूसरी चीज़ ये आती है, कोई व्यवहार खराब करता है तो एक ही मन में आती है कि मेरी बैलेंस शीट ऊपर गुरु माँ जी के पास बन रही है,
मुझे उसे हम्म, खराब नहीं करनी है, हम्म, लाइबिलिटीज नहीं लानी है, एसिड से बुनने हैं। तो वो एक हम्म, आती है। और जब बहुत मन खराब होता है कभी कभी, बहुत मन खराब होता है तो मैं 5 मिनट अवे होके ओमानंद में या कुछ चला लेती हूँ। उससे थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर इजी हो जाती है, या कोई प्रवचन या कुछ भी सुन लेती हूँ, उससे नहीं, इजी। उमानंद में मैं चला लेती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए मैं वो कर लेती हूँ। ये मजाक नहीं, यू हैव टू डू इट सीरियसली। और जो मैंने उस दिन तुमसे कहा था जब तुम मेरे से मिलने उस दिन आई हो, तो उसके अंदर से तुमने क्या बात पकड़ी? जी मैंने पकड़ा कि अभी तक इतने साल हो गए, हम सिर्फ सुन रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ हम्म। काम। अब या काम करना है, अब नहीं छोड़ना है, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। हो गया सब कुछ। ना थर्सडे का सत्संग छोड़ना है जो मिल रहा है मुझे, और कोई भी सत्संग की अपॉर्चुनिटी या जब भी मिले उसमें पार्टिसिपेट या जाना है या भागीदार बनना है। कुछ तो चीजें मेरे अंदर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं शायद मैं सेकंड प्रायोरिटी पे ला रही थी कुछ चीजों को, जो मेरी ऑटमोस्ट सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे सबसे ऊपर वाली चीज। तो चलो। यही सीखा। एंड बहुत मेरे को घबराहट होती थी थर्सडे को कैसे अवेयर रहूं ये ऑफिस टाइम में। ऐसे डोके गुरु माँ जी संभाल लेंगे, छोड़ दो, अभी अब ये करना है, खत्म, जो होगा हम्म, होगा। हम्म। सो ये ये तुम लोगों के अपने डेवलपमेंट के लिए सत्संग, सत्संग औषधि है। हाँ, सच कह रहे हो, सत्संग मेडिसिन है, दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। इस भव रोग से निकलने के लिए बहुत बड़ी दवाई है ये। इससे बड़ा ना पेन किलर है, इससे बड़ा ना एंटीबायोटिक है, इनसे इससे बड़ा ना कोई भी चीज है। बुरे से बुरा मन यहाँ आके अच्छा हो जाता है, और फिर अच्छे से अच्छा जो मन होता है सधा हुआ, वो तो फिर बहुत अपनी ऊर्ध्व गति पाता है। दीदी जो आपने बोला था ना, बैगेज नेक्स्ट क्लियर, बैगेज नेक्स्ट क्लियर, तो वो अभी मैं फील कर पा रही हूँ कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। मेरे को कोई भी चीज खराब नहीं लगी अभी। कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो खराब नहीं लग रही है, क्योंकि क्लेंजिंग हो चुकी है। चले, सरिता गर्ग। जय सच्चिदानंद जी। जय जी। सच्चिदानंद। अनम्यूट करें। मैं अनम्यूट करना नहीं आता रोजी। जय हाँ जी, सच्चिदानंद दीदी बोलिए जी। आंटी। हाँ जी। दीदी जी, जब से हम सत्संग में आए हैं जी, दीदी जी की वाणी याद रहती है, दीदी माँ जी की। उनकी जो 6 पुड़ियाँ हमें दे रखी हैं वो हमेशा याद रहती हैं। लेकिन हम्म। फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जी, जैसे क्यों नहीं क्रोध होगी? पे। नहीं नहीं, हाँ एक्सक्यूज मी। जी। क्यों नहीं होगी? आप कोई ब्रह्म रूप थोड़ी हो। यही आप कोई ये, देव देव पद पे थोड़ी ना हो। एक नहीं बिल्कुल पशु नहीं। पक्षी का पद होता है, एक उसके ऊपर देव पद होता है। सॉरी, मनुष्य पद होता है, फिर देव पद होता है, फिर ब्रह्म पद होता है। अभी हम हाँ मनुष्य जी। पद पे हैं, कोई देव पद पे थोड़ी ना होगा। कभी कभी क्रोध आता है जी, लेकिन एकदम दीदी माँ जी की वाणी याद आ जाती है कि चुप रहो, शांत हो जाओ। अगर हम शांत हो जाते हैं, सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है जी। अच्छा, अगर किसी खुद को कैसे शांत करना होता है? बहुत किसी हो ने जाती है जी। गलत बात कर दी है और तुम शांत हो जाती हो, कैसे? हाँ जी। चुप, बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं देना जी। अंदर कैसे करती हो? अंदर कुछ अंदर अंदर का रेडियो कैसे बंद करती हो? अंदर का रेडियो ओम आनंद में से जी। ओम आनंद में, ओम आनंद में का मंत्र हमेशा याद रहता है जी। हम्म। कभी कभी घर में बहुत परेशानी आ जाती है जी, हम्म। तो एक बार तो लगता है कि ये सब कैसे सोल्व होगा, लेकिन फिर क्या होता है, मेरे से तो होगा नहीं ये सोल्व, दीदी माँ जी अपने आप हम्म। करेंगी। ओम आनंद में जपना शुरू कर दो, कुछ मत बोलो, ओम आनंद में का जाप करो, ना किसी से कुछ कहो ना किसी की सुनो, अपना एक तरफ बैठो और ओम आनंद का जाप करो। और एक बात मेरी बहुत पुरानी है जी। मैं बहुत टाइम से बोलने की सोच रही थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी जी। आवाज कैसे आ गई? एक, हाँ जी, एक बार ना हमें वहां जाना था, गुजरात, प्लेन से। मैं कभी प्लेन में बैठी नहीं थी उस समय, फर्स्ट टाइम बैठी थी। और जी मुझे ये जो एक्सीलेटर होता है जी, इस पे चढ़ने से मुझे बहुत डर लगता था। अब टिकट तो करा ली, अब ये हुआ कि वहां तो एक्सीलेटर ही मिलेगा, वहां तो सीढ़ियां मिलेंगी नहीं ना लिफ्ट मिलेगी। हमने भगवान जी से प्रार्थना की, हमने कहा भगवान जी, एक्सीलेटर नहीं मिलना चाहिए कहीं भी, और मिले तो आप अब ही बताओ, दीजिएगा। इतनी बाबा रे, कितना गुरमा को तंग करते हो तुम लोग। ओह, मैं तो कभी अपने लिए एक चीज नहीं मांगती। चलो बोलो, फिर बताओ। हाँ, तो यही हुआ जी, कहीं एक्सीलेटर मिला ही नहीं। वाह, बहुत गुजरात तक बढ़िया। जाने में कहीं एक्सीलेटर नहीं मिला, लिफ्ट मिली जी मुझे। वाह वाह, गुरमा मैंने को इतना सताओगे, बा इसका अनम्यूट कर दो, म्यूटेड।
प्लीज प्लीज फॉर हेवन सेक, भगवान गुरमा के लिए इतनी छोटी छोटी चीजों में गुरमा को तंग मत किया करो। अपनी अपनी काबिलियत बढ़ाओ, नई चीजें सीखिए, हम कैसे कर सकते हैं। हाय गुरमा, हमारी कैब आ जाए, अब बताओ क्या करें वो। इसमें भी उनको इस्तेमाल करोगे कि कैब जल्दी आ जाए हमारी? मैंने सुना किसी से। अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपनी हिम्मत बढ़ाइए, अपने जीवन को जीने का तरीका बेटर करो। ना कि गुरमा मेरे को एस्केलेटर नहीं मिलना चाहिए। हाँ मैंने जी आज देखिए। तक आज तक अपनी जिंदगी के अंदर मैंने गुरमा से ये नहीं कहा कि गुरमा ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज ऐसा कर देना। नेवर। जी नो। डर लगता था जी, डर एक्सीलेटर को देख के जीतो, धड़कने अरे बढ़ भाई, जाती थी। अरे डर को जीतो, छोटे बच्चे नहीं हो। और औरत के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, अब नारी शक्ति को ऊपर लाओ अपनी। थोड़ा सा मोर, थोड़ी हिम्मत आनी चाहिए। औरत के अंदर क्या करने की शक्ति नहीं है? अगर शांति से देखो एस्केलेटर को चढ़ते हुए, ये कैसे चढ़ रहे हैं। ये आदमी ने एक पैर रखा, दूसरा हवा में उठाया, दूसरा रख लिया। उसको सीखो। गुरमा से अगर छोटी छोटी चीजें मांगते रहोगे, जब बड़ा के टाइम आएगा वो कहेंगे फिर देखेंगे, बहुत हो गया, योर टाइम इज अप, बहुत मांग लिया वैसे तूने। आप सारा टाइम वो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है ईश्वर, जो जब चाहोगे उसको स्वाइप करो और इन कैश कर लो। नो। किसी बड़ी चीज के लिए ईश्वर की अपनी मांग को बचा के रखना चाहिए। याद रखना मेरी ये बात। छोटी 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 चीजों के अंदर कुछ नहीं मांगना चाहिए। कुछ बड़े के लिए बचा के रखो अपने वरदान और अपनी प्रार्थना। बार 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 थोड़ी जी, ये इनकैश बात करा बहुत लोगे। अच्छी लगी जी। हाँ, कि आपने क्रेडिट जो कार्ड कहा जी कि कि जो क्रेडिट उसके कार्ड ऊपर है वो रखोगे और स्वाइप कर दोगे वो हो जाएगा। बट वाई? नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ बहू बहन जी, कुछ विस्तार करिए। अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी। मैं हर तरीके के लोगों से बात कर रही हूँ। मैं देखो, भजन नहीं हो रहे और छंदावली नहीं हो रही। आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको तो नहीं ये होगा, आप तो सबसे हर बड़ी हाल में चीज मिल रही, खुशहाल हो। इस समय सबसे बड़ी चीज मिल रही है हमें, जो सहज रूप टिकने वाली नहीं होती, लेकिन हम्म। ये गुरु कृपा है विशेष, और जिन्होंने बेस जिसको भी बना के। कायदे की बात 1 to 1 में से डिस्कशन करना है, मैं सहयोगी हूँ। हाँ, ये मत सोचो कि हाई दीदी जी से डर लगता है। अरे भैया, जूम के अंदर तो मैं आ नहीं सकूंगी घर पे आपके। मैं सहयोग के लिए बैठे हूँ यहाँ, ना कि कोई भयभीत करने के लिए। इसलिए एक आदमी तुमसे समझदार आदमी कोई तुम्हारे आगे हाथ बढ़ा रहा है कि आजा, 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 अरे तो उसका जल्दी उसका से फायदा पकड़ लो। उठाओ। उसका फायदा उठाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपने बहुत पुरुषार्थ करके बेस तो बना दिया सबका। अब इनको अपना ध्यान आप जोड़े रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जितनी है। बात ध्यान से सुनेंगे, सब उतर सकती है अंदर। बहुत मन बढ़िया। को एकाग्र करने की जरूरत है, और हो रही है, बहुत कृपा हो रही है। कोई शिकायत नहीं है हमें, कितने बड़े सच बड़े में। सत्संग, हाँ कितने बड़े बड़े सत्संग, हाँ, कितने अलग अलग ढंग से सत्संग कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत जिसके बढ़िया अंदर तरीके से। चढ़ाई भी होती है। और सोमवार का कराया जाता है, वीरवार का कराया जाता है। उसका फायदा, अगर उठते ही आप भूल जाओ कि क्या कहा था। आप ये सोचो कि आप अपने बच्चे को लेकर बैठते हो, उससे बात करते हो, उसको हाँ जी, समझाते हो, हाँ उसको जी। रास्ता दिखाते हो, और हाँ, उठते ही वो आपकी बात को बिल्कुल भूल जाए, उसको दिमाग से निकाल दे, कैसा कुछ नहीं लगेगा? मिलेगा। नहीं नहीं, आपको भी बुरा लगेगा, उसको तो खैर मिलना हाँ, ना मिलना तो बिल्कुल कुछ ही नहीं दूर की। मिलेगा। तो हाँ, जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और समझदारी से चीज को पकड़ते हैं, तो कृपा उन्हीं के ऊपर होती है। फिर ये मत समझो बस हम। कृपा लेने के, कृपा को अब्सॉर्ब करने के भी तरीके होते हैं। अपने एंटीनास को ऊपर रखो, जिससे वो जो ताकत है आप तक पहुंचे। ये एंटीनाज ही है जो उन्होंने कहा कि याद रखने की बात है ये। दिखावे की जरूरत नहीं है इस सत्संग में। वेरी गुड। इस सत्संग में दिखावे की जरूरत नहीं है, पूरा ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत और अब मिल सकता है, अगर ध्यान जोड़ के और एक एक बात को करेंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे तब। जैसे कहते हैं ना, दीदी माँ की डॉक्टर ने दवाई दे तो दी, लेकिन तुम पर्चा दे दिया, तुम दवाई भी ले आए,
लेकिन तुम खा नहीं रहे हो तो कैसे ठीक हो? वही वाली बात है। मुझे तो लग रहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि जो अब बोलते जा रहे हो वो चपता जा रहा है अंदर। अब तो पुरुषार्थ भी नहीं आना, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, सीधा अंदर जा रहा है। बड़ी कृपा है। जय हो। क्या बोलूं, थैंक यू गुरु माँ। जय हो। क्या हुआ? दी जी का 1 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था, आ गई है जी। हाँ जी। 1 मिनट आंटी, वो आई थिंक उनका नेटवर्क का कुछ इशू था, आ रहे हैं। लाइट चली गई है, 2 मिनट दो मुझे। हाँ जी हाँ जी। जितने भजन करा दो, मैं जितने सेट करती हूँ। रूपाली बेटा लगाना। चल रही है। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी आंटी आ रही है। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। जब से तेरा संग किया तो जीना गया, जब से तेरा संग किया तो जीना गया, मिट गई तड़पन सभी भ्रम भेद मिट गया, जब से तेरा संग किया तो जीना गया, कैसे कहूँ पुरुषार्थ है ये या कहूँ संस्कार, कैसे कहूँ पुरुषार्थ है ये या कहूँ संस्कार, केवल कृपा है अलौकिक और अलौकिक प्यार, प्यार में दिल लुट गया, दिल भर को पा लिया, जब से तेरा संग किया तो जीना गया, रोम रोम में श्वास श्वास में तेरी लग रही छाप, रोम रोम में श्वास श्वास में तेरी लग रही छाप, देह निहत्थी रह गई, बस शेष रह गए आप, देह निहत्थी हो गई, बस शेष रह गए आप, मौत जीते जी जो देखी मर्म पा लिया, जब से तेरा संग किया तो जीना गया, स्वरूप से मुख मोड़ कर बैठे भारी भूल, स्वरूप से मुख मोड़ कर बैठे भारी भूल, ज्ञान पवन का झोंका आया, जीवन बन गया फूल, ज्ञान पवन का झोंका आया, जीवन बन गया फूल, दुख में सुख की आहा, जय हुई हो। प्रतीति आहा, सना गया,
दुख में सुख की हुई प्रतीति, हंसना गया। सब जने बोलो बोलो, तभी उसका आनंद आएगा। संग किया तो जीना गया, मिट गई धड़पन सभी भ्रम, भेद मिट गया, जब से तेरा संग किया तो जीना गया। जय हो जी। जय हो, जय हो। जब से तेरा संग किया तो जीना आ गया, मिट गई तड़फन सभी भ्रम भेद मिट गया, हिम्मत आ गई। अकल, अकल के ताले खोल दिए हैं, अकल के ताले खुल गए हैं। नहीं, जो सही है सही दिखता है, जो गलत है गलत दिखता है। भूल भय भ्रांतियों में भागते थे कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जब मैं शाम को वॉक करने जाती हूँ, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा होता है, छुप के एक छोटा सा दिया जला के हाथ जोड़ के उसके आगे। तो मैं खड़े होकर उसको देखती हूँ, क्या सोच रहा है ये, कि ये करने से सब ठीक हो जाएगा, क्या ये करने से सब कुछ बदल जाएगा भाग्य। इसलिए हमारी सारी भूल भय भ्रांतियां मिटा दी, भागते पीछे 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 पंडितों के, औलियाओं के, इधर उधर कि क्या होना है, बताओ बताओ क्या होना है। एक पे भरोसा करके टिक जाओ, जो होना है ना वो सामने आ जाएगा। आज मैंने सुबह एक बात किसी को यही कही थी, कि किसी ने कहा कि क्या होगा, कैसे होगा ये, आगे कैसे होगा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी, दिमाग चल नहीं रहा। कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कभी कभी जिसका आ, हल सामने दिख नहीं रहा होता। कितना भी दिमाग लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी चाहे सलाह भी ले लो, उसका ना हल दिख नहीं रहा होता कि किस रुख बैठेगा। तो मैंने यही कहा कि ऐसा है, ये जो, ध्यान से सुनना प्लीज, ये जो समय है ना, ध्यान सुन रहे हो? हेलो, मेरी तरफ देखो ना। जी। ये जो समय है ना, बहुत अच्छा सेल्समैन है। दुकान के ऊपर सेल्समैन होते हैं ना, जो सामान दिखाते हैं। तो हाँ करो। जी। हाँ जी। हाँ, सेल्समैन है बहुत अच्छा। ये अपना समय का थान जैसे खुलता चला जाएगा ना, समय तुम्हारे को अपने आप उत्तर दे दे। शांत बैठे। समय रूपी सेल्समैन जब अपना भाग्य का थान खोलेगा ना, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। थोड़ा शांत बैठे रहो। पहले भी कहा है कि पत्थर के अंदर से भी फूल खिल सकता है, यदि वो खिलना है। जबरदस्ती ईश्वर के ऊपर अपनी मर्जी मत चलाओ, कि यही कर दो, प्लीज यही कर दो। कभी मत कहना कि जो मैं चाहता हूँ वो कर दो, कहना जो ठीक हो मेरे लिए, जो मेरे लिए ठीक हो वो करना, जो आगे मेरे को दुख ना दे, जो आगे आज मैं, तुम्हें मालूम है कि आगे जो चीज तुम आज मांग रहे हो वो कल तुम्हें दुख देगी। पता है क्या? तुम्हें आज सुख रूप जो दिख रहा है, असल में वो 4-5 साल बाद बेहद दुख रूप होगा। इसलिए हमेशा यही कहना कि गुरुमा, जो रास्ता सही हो, प्लीज उसी रास्ते पे मेरे कदम पड़े। प्लीज मेरी बुद्धि ऐसी बनाना कि मैं वो वैसे ही सोचूं जो मेरे लिए ठीक हो, भले आज मुझे बहुत तकलीफ हो जाए उसके लिए। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपसे तो कभी कहा ही नहीं ना कहूंगा। इसलिए जब तभी फिर गा पाओगे कि जब से तेरा संग किया तो जीना आ गया हमें। ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। रूपाली, हैंड रेस किया हुआ है जी मधु आंटी ने और रेणु जी की भी। क्या किया हुआ है? हैंड रेस किया हुआ है जी, कुछ कहना हाँ, चाह पहले रहे एक हैं। दो भजन, हाँ कोई नहीं, एक दो भजन होने दो, फिर बात कर लूंगी सबसे।
आंटी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जय गुरुदेव। जय सच्चिदानंद दीदी जी। अपना ओम आनंद में जो मंत्र है दीदी जी, इतना सरल है और इतना आनंद में है कि एक छोटा सा बच्चा, मेरा पोता, जो अभी बोलना ही सीखा था, एक दिन माला का जाप हो रहा था सत्संग में, तो मुझको बोलता है, दादी ओम आनंद में, ओम आनंद। मैं सरप्राइज रह गई, और इतना प्यार से बोल रहा था ओम आनंद में, जैसे बोलता ही आ रहा है ओम आनंद में कब से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे ये भजन भी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये भजन बोलती हूँ। मन ओम आनंद गाले, नाम जपने की आदत अब बना सब गाओगे, के। सब बोलोगे, सिर्फ ये नहीं कि इनको सुनना है हमें। मन इट्स नॉट अ टेलीविजन, मन सत्संग हो रहा है। मन ओम आनंद, थोड़ा ओम जोर से। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद गाले, नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने से शांति को पा जाएगा, नाम जपने से आनंद बहुत आएगा। नाम जपने से शांति को पा जाएगा, नाम जपने से आनंद बहुत आएगा। हाँ बहुत आएगा, हाँ बहुत आएगा। तू घड़ी भरी, तू घड़ी भरी गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरे बड़े जब सत्संग मिले, काम रहमत करे जब सतगुरु मिले। हाँ हाँ सतगुरु मिले। पुण्य मेरे बड़े जब सत्संग मिले, काम रहमत करे जब सतगुरु मिले। हाँ हाँ सतगुरु मिले। अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से प्रभु को मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद गाले, नाम जपने की हाले। तन जिसने दिया इसका मालिक वही, मानव जन्म मिला ये है कृपा बड़ी, ये है कृपा बड़ी। तन जिसने दिया इसका मालिक वही, मानव जन्म मिला ये है कृपा बड़ी। कुछ किराया ही, कुछ किराया ही इसका चुका ले, अब भी मौका है खुद को बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद वाले, नाम जपने की आदत बना ले। हाँ बना ले, तू बना ले। मन ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद गाले, नाम जपने की आदत बना ले। जय गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। अब मुझे पता चल गया है कि आप लोग YouTube देखते हो।
मैं तो ये बहुत भजन जिस तरह से इन्होंने गाया है, जिस तरह से इन्होंने गाया है ना, बिल्कुल जैसे मैंने वहां पर गाया है ना, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, रिपीट जैसे किया है, एग्जैक्टली वैसे गाया, मुझे समझ में आ गया। आप लोग यूट्यूब मैं, देखते मैं बहुत देखती हूँ, और मुझे जब भी मन करता है सत्संग का, हो। उड़क आती है, तो मैं तुरंत यूट्यूब खोल के भजन सुनती या दीदी माँ जी के प्रवचन सुनती हूँ। तो मेरे को बहुत तृप्ति मिलती है, लगता है हाँ, सत्संग नहीं करना, यूट्यूब सत्संग में खोल के देखना चाहिए हर रोज एक बार तो, डेफिनेटली एक चीज सुननी जरूर चाहिए। रोज सोती हूँ, रोज रात को तो बिना सुने सोती ही नहीं। हाँ, बहुत वेरी गुड। मैंने कहा ना जिस तरह, अब मैंने उस दिन एक बच्चे को देखा, रितेश का लड़का है, तो वो भजन गा रहा था। कौन सा था वो, कोई बड़ा गूढ़ भजन था वो, अम, अ, मोहे आवागवन से बचाया। और हाँ, जिस तरह से वो, जैसे मेरी आदत है यूं करके हाथ मारने की, पैर पे यूं 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 यूं, और ऐसे ऐसे करके, तो जब वो भजन गा रहा है तो वो भी यूं 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 कर रहा और पैर पे हाथ मार रहा। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि एक एक चीज नोट करके बच्चा उतार लेता है, ये सब एक एक आव भाव, सारे अक्ष अपने अंदर उतार लेता है बच्चा। तो मुझे उसे देख के ऐसा लगा जैसे मैं बैठ के गा रही हूँ। हाँ, तो अगर जिंदा रहना है ना प्रेमियों, तो किसी के अंदर अपने आप को जीवित करना सीखो, किसी को कुछ ऐसी चीजें सिखाओ कि तुम्हारे बाद भी जब वो करेंगे तो तुम जिंदा रहोगे। जय जब अगर किसी की अगर जिंदा रहना है दिलों में, तो लोगों को ऐसी ऐसी चीजों, अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखाओ जो बाद में भी याद आई, ये वो करती थी, ये वैसे वो करती थी। ऑटोमेटिकली जिंदा रहोगे, बाकी कोई याद नहीं रखेगा, बिल्कुल कोई सही खास नहीं रखेगा। सही। हम्म, रूपाली। इस भजन, हाँ, कौन है और? बोल तुलसी। सच्चिदानंद बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम पुरुषार्थी दीदी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये परम पुरुषार्थी क्यों बोलते रहते हो आप लोग? जी ये सब जने ये परम पुरुषार्थी, अरे ये तो मेरा काम है। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, इसके अंदर मैंने बड़ा कोई तीर मार लिया? ये तो मेरा नहीं, ये काम है। हमारा, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो आप कर रहे हैं सब कुछ, हमें तो महसूस होता है ना कि हमें हर समय इतने सहज रूप, इतना क्लैरिटी से हमें इतना अंदर आप समझाते हो, एग्जाम्पल्स दे दे के, दीदी माँ हम्म। जी भी और आप भी, कि इतने आराम से आपने घर और घट दोनों बनाए हैं, इतने हम्म। आराम से, सच्ची में। और ये सुख दुख की चेन में जो आपने चैन से रहना सिखाया है, वो आपका ओहो, ज्ञान, दया। गुड़ से गुड़ ज्ञान भी आपने सहज रूप उतार दिया, फिर सच्ची से में। बोलो, फिर से बोलो। ये टैगलाइन है, दुख सुख की चेन में चैन से रहना सिखाया, दिस इज अ जी, टैगलाइन। सच्ची रूपाली, अनुभव होता है। टैगलाइन है ये। हाँ, अनुभव होता है जी, तो ये पुरुषार्थ है, ये कोई नहीं करा सकता। सब लिटरली ऊपर से बोल के चले जाते हैं, आप जो परतें खोलते हैं ना, अंदर की जो एक एक परत करके खोलते हैं, अंदर जो सॉलिड है उसको लिक्विडिटी में जो आप क्या कहना ओहो, चाहिए आप, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ, तो सॉलिड ये सॉलिड को आसान लिक्विड। बात नहीं हाँ। है, ये आपका पुरुषार्थ। तभी शुक्राना कहते हैं कि हम कर्जदार हैं, इसका कोई मोल नहीं है। ये जो आप हमारे की स्थितियां अवस्थाएं बनाते हैं, घर में रहना सिखाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी, पुरुषार्थ ये तो सारा है। सारा चमत्कार गुरमा का है। उन्होंने जी जिस तरह से प्रकट होकर, ईश्वर ने, हाँ जी जी, आए ईश मनुष्य तनधारी, हम सब की तकदीर सवारी। जी संभारी। अगर अगर ये प्रकट रूप से सत्यचित आनंद गुणों सहित प्रकट नहीं होता, तो ना ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वेदांत का गूढ़ ज्ञान समझ में आता, और ना ही व्यवहारिक ज्ञान समझ में आता। दीदी बिल्कुल माँ जी ने जो उसे बड़ी सुंदरता से, बड़े सिंप्लीफाइड वे में सबको समझाया है, तो वो दोनों का काम मेरे सर के ऊपर है। हाँ जी हम बहुत रहे कि तीन तीन जनों का ज्ञान डिफरेंट वे में हाँ, एक उतार हाँ, रहे हैं।
अलग अलग तरीके, हर एक के अलग 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 एक तरीके अपना एक तरीका होता है जी। बात को प्रेजेंट करने का, दूसरे के माइंड को चेंज करने का, जी उसको परिवर्तित करके, और हर एक का अपना एक गुरु का तरीका होता है। हमने तो कितने तरीकों से इस चीज को देखा है, तो हाँ, सही बात है। भाग्यशाली तो अपने आप को कहना ही चाहिए, बहुत है डेफिनेटली। बहुत जी। अब भांग और शराब का नशा, भांग और अच्छा, शराब के नशे में नशे का लेवल एक विषयों तक रहता है, अधोगति होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, उसमें बिल्कुल होती है, और डेफिनेटली। लेकिन जो अमृत जाम, आनंद जाम के नशे में हमारी उधर गति होती है, हम्म। चढ़ाई ऊपर की ओर शुरू होती है। एक बात और याद रखो, सुनो सुनो, इतने बोलने की जरूरत नहीं है। ये दुख सुख की चेन में चैन से रहना सिखा दिया, दिस इज जी मोर देन इनफ। हाँ जी मोर देन इनफ, ब्यूटीफुल लाइन बोली इस समय आपने। जी, इसीलिए हम सबको अमृत जाम और आनंद जाम जितना पी लो उतना अच्छा है। हम्म। तो यही कहा है, आनंद है गुरु नाम, अमृत है गुरु नाम, तू पी जा घोल घोल के। आनंद है गुरु नाम, तू पी जा घोल घोल के, पी जा घोल घोल के, तू पी जा घोल घोल के, पी जा घोल घोल के, तू पी जा घोल घोल के। अमृत है गुरु नाम, तू पी जा घोल घोल के। अमृत अमृत पी गई मीराबाई, हाँ अमृत पी गई मीराबाई, अमृत पी गई मीराबाई, आहा, हो गई उसकी प्रेम आहा, सगाई, हो जय हो। गई उसकी प्रेम सगाई, हो आहा, गई उसकी प्रेम सगाई। प्रेम का पड़ला सबसे भारी ओ प्रेम का पड़ला सबसे भारी, देख बिल्कुल। ले तोल तोल के। प्रेम का पड़ला सबसे भारी, देख ले तोल तोल के। अमृत है गुरु नाम, तू पी जा घोल घोल के। आनंद है गुरु नाम, अरे प्यारा है गुरु नाम, तू पी जा घोल के। गुरु का नाम बड़ा अनमोला, गुरु का नाम बड़ा अनमोला, छिपा राज अंदर का खोला। गुरु का नाम बड़ा अनमोला, छिपा राज अंदर का खोला, छिपा राज अंदर का खोला। गुरु मूरत को अंदर बसा ले ओ आहा, जय हो। गुरु मूरत को अंदर बसा ले, हृदय के पट खोल के। जय हो। गुरु मूरत को अंदर बसा ले, हृदय के पट खोल के, जय हृदय हो। के पट खोल के, तू हृदय के पट खोल के। अमृत है गुरु नाम, अरे ताजा है गुरु नाम, तू पी जा घोल घोल के। गुरु नाम, सतगुरु नाम के हीरे मोती, हाँ सतगुरु नाम के हीरे मोती, दिल में जगा दे ज्ञान ज्योति। जय हो। सतगुरु नाम के हीरे मोती, दिल में जगा दे ज्ञान ज्योति, दिल में जगा दे ज्ञान ज्योति। परम धाम तू पा जाएगा ओ बिल्कुल। परम धाम तू पा जाएगा। गुरु मान मंत्र बोल 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 बोल। के, आहा, परम धाम तू पा जाएगा। आनंद आनंद बोल के, ओम आनंद में, ओम आनंद में, ओम आनंद में, ओम आनंद में।
परम धाम तू पा जाएगा, मंत्र बोल के आता। अमृत है गुरु नाम, तू पी जा घोल घोल के। जितनी पी सकता है पी ले, जितनी पी सकता है पी ले। जी दीदी माँ जी, आप तो सबको बराबर बांट रहे हैं, सबको बराबर बांट रहे हैं। हमारा ही पल्ला कितना छोटा और कितना बड़ा है, हम कितना ले रहे हैं। बिल्कुल जितनी ठीक। पी सकता है पी ले, जितनी पी सकता है पी ले, पी के मस्ती में तू जी ले। जितनी पी सकता है पी ले, पी के मस्ती में तू जी ले, पी के मस्ती में तू जी ले। सत्संग में यह मिलता ओ, सत्संग में ये मिलता, न मिलता कहीं और रे। सत्संग में ये मिलता, न मिलता कहीं और चलो रे। बस बस पक्का बस है बस। गुरु नाम तू वेरी पी नाइस। जा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा है कि मंत्र बोल बोल के। अब जहाँ ये मंत्र की बात आती है ना, अब मैं आप लोगों को एक हमारे सत्संग के प्रेमी ने कल मुझे एक वॉइस नोट भेजा, रूपाली। एक यहाँ पे दीपा भारद्वाज है, दीपा भारद्वाज शादरे की। जरा उनको हाईलाइट कराओ, उसको हाईलाइट कराओ लड़की को। उसने एक बहुत गहरा प्रश्न कल किया है, उसका उत्तर मैं देना चाहती हूँ, जिससे सब लोगों की एक जो माइंड की क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। दीपा, तुम अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर लिया जी। चल फिर बोल। अब जो तुमने कल वॉइस नोट देके मेरे से प्रश्न किया था, अब दोबारा करो वो प्रश्न जिससे सब सुने, और इसको मेरे को एक ही फ्रेम में कर देना रूपाली, इफ यू कैन। हाँ, आवाज आ रही है दीदी दीदी जी? बिल्कुल जय आ रही। जय सच्चिदानंद जय जी। सच्चिदानंद। दीदी जी, मैं जब हमारे सत्संग होता है, हम्म, आवाज कट रही है तुम्हारी, जी कट वीडियो रही है। स्टॉप कर दो। इसको बोलो कि वीडियो जी स्टॉप अपनी बंद कर दो, जी और सिर्फ वॉइस आने दो। जी वीडियो बंद कर दिया है दीदी, बोलिए आप। वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ जी हाँ, ऑफ हो कर गई। दिया है, आप बोलिए। अब आ रही है बस? हाँ जी आ आ रही रही है। है। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ आ जी रही आ है। रही है। हाँ 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 जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद दीदी जी। हाँ। हाँ, मैं ये प्रश्न करना चाह रही थी कि हमारे जैसे आस पड़ोस में ना सत्संग होता है तो हमारा निमंत्रण आता है। तो मैं सत्संग में गई उनके, तो उन्होंने मुझे देख के कहने लगे कि आप सत्संग जाते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं बहुत सालों से जाती हूँ। तो कह रहे कौन से गुरु हैं आपके? तो मैंने कहा जय सच्चिदानंद वाले गुरु हैं। कह रहे हम भी जय सच्चिदानंद करते हैं। तो तुम्हारा मंत्र कैसा है? मैंने कहा हमारा मंत्र तो जी खुला मंत्र है, हम तो खुला मंत्र कहते हैं हमारा। ये मैंने बोल दिया जो मंत्र है मेरा। तो फिर नहीं उन्होंने तो कहा उन्होंने पूछा क्यों आपसे? क्योंकि मंत्र तो खुला किसी से ना पूछते हैं ना कोई बताता है, तो क्यों पूछा उन्होंने आपसे? नहीं, वो ऐसे ही पूछने लगे कि आपके हाव भाव से लग रहा है आप कौन से गुरु से दीक्षा ले रखी है आपने, ऐसे एक बात पूछा और था। बताएं कि कहाँ से आए थे वो? कौन थे? पुरुष शरीर वो थे या स्त्री हाँ जी, चोला थे? वो वो जो है ना निरंकारी होते हैं ना, जो भगवा चोला पहने रहते हैं, निरंकारी के थे वो, पड़ोस अच्छा, में ही चलो। रहते हैं। हाँ, तो हम्म। वो पूछने लगे। तो मेरे से कहने लगे कि ऐसे ऐसे मंत्र हो गया। तो फिर कहने लगे नाम जाप और मंत्र में भेद होता है। मंत्र जो होता है ना, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, गुप्त होता है मंत्र। और नाम जाप होता है ना जो, वो आप कहीं भी किसी भी अवस्था में बोल सकते हो। और मंत्र में ना प्रणव लगा होता है, उसे किसी भी अवस्था में नहीं, मतलब अशुद्ध अवस्था में बोल नहीं सकते आप उसे। और हाँ, और जैसे चप्पल पहने रहते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी, बहुत सारी अशुद्ध चीजें बताई उन्होंने, तो वहां नहीं जप कर सकते। और मंत्र के लिए कोई पाबंदी नहीं है, नहाओ धो, नहाते समय, किसी भी चाहे किसी भी टाइम में आप, नाम जाप एवरी में। टाइम,
नाम नाम जाप जाप में में। एवरी, हाँ जी, नाम जाप में कोई भी आपकी पाबंदी नहीं है। अच्छा। तो आप, उन्होंने मेरे से कहा कि आप पूछना अपने गुरु से कि मंत्र और इसमें कोई वो है भेद है। मैंने कहा हमारा तो मंत्र यही है, बस हम तो यही जपते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको पूछ के बताऊंगी। तो मेरा ये अ, प्रश्न है कि नाम जाप और गुरु मंत्र में मतलब डिफरेंट क्या है? मतलब वो कह रहे हैं ओम का उच्चारण ना आप दीक्षा बिना लिए कह नहीं सकते, और जैसे गायत्री मंत्र है वो भी बड़ा उच्च मंत्र होता है, जब तक गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते ना तो आप देखो बोल नहीं सकते। देखो गुरमा ने, अब इस बात का मैं जवाब देती हूँ। बहुत अलग अलग ढंग से मेरे अंदर से, कल से ये बातें आ रही हैं। मैंने बहुत हम्म, सारे पॉइंट्स लिखे भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि हाँ जब जी, मैंने हाँ जी, सुना कि मंत्र जाप ओम के साथ होता है, वो नहीं बोला जा सकता, और नाम जाप में क्या अंतर है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम बहुत रूढ़िवादी तरीके से चले, हम्म, देखो एक एक होते हैं सन्यासी, समझ हाँ रहे हो। जी, हाँ जी, हाँ जी। एक हो है आप लोग गृहस्थी, जिन्हें 100 काम है घर के, 100 बंधन है, 100 प्रतिकूलताएं हैं। हम्म, उसके अंदर मंत्र जाप में कहते हैं, अगर थ्योरी से बुक से चले तो कहते हैं कि उत्तर दिशा में मुंह करके, पूरब दिशा में मुंह करके बैठो, नहा हम्म, धो के बैठो, पुराने हम्म, कपड़े नहीं पहनने, चप्पल नहीं हम्म, पहननी। आपको हम्म, मासिक धर्म हो रहा है तो आप मंत्र जाप नहीं कर हाँ सकते। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ ये सारी किताबी बातों का ज्ञान है। हाँ लेकिन गुरमा ने प्रकट होकर प्रेमियों, मंत्र जाप को और नाम जाप को एक कर दिया। उन्होंने मनकों की माला पे नाम जपना नहीं सिखाया, उन्होंने हमारा श्वासों में नाम को मिक्सअप 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 कर दिया। कोई, समझ रही हो दीपा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मनकों की माला बैठ के, अगर एक औरत को टाइम नहीं है, हाँ बच्चा जी, घर से जा रहा है, स्कूल जा रहा है, आदमी जा रहा है, घर के काम है, तो वो क्या वो वेट करती रहे कि जब मैं टोटली शुद्ध अवस्था में होंगी तब करूंगी। गुरमा ने प्रकट होके स्त्री चोले को लिबरेट इस तरह से किया कि अगर मासिक धर्म है तुम मंदिर नहीं जा सकते, मासिक हाँ धर्म है हाँ, तो गुरमा ने कहा ऐसा हमने कोई भेद नहीं रखा। अगर तुम्हारे मासिक धर्म है, वो तुम्हारे शरीर के धर्म है, तुम आके सत्संग में हमारे सामने भेजो, हमने तुम्हें मुक्त किया। ओहो, क्या सोचा कुछ है हो प्रभु जी। अब मजा आया सुन के। हाँ जी, हाँ जी, रोंगटे खड़े हो आ रहे हैं गया जी होगा, हमारे, तो होंगे, रोंगटे खड़े हो तुम्हें रहे पता हैं ही हो नहीं रहे है। हैं। तो वो हाँ, बोले कि अगर मासिक धर्म के कारण तुम अपना सत्संग छोड़ दोगे, हाँ मासिक जी, धर्म के कारण तुम मंत्र जपना छोड़ दोगे, मासिक हाँ हाँ, धर्म के कारण तुम अगर अपना सत्संग में आना छोड़ दोगे, तो फिर तो कभी तुम आओगे तो कभी हम आएंगे, फिर कौन का मिलन हाँ होगा। हम भी बिल्कुल बिल्कुल स्त्री सही। चोले में और तुम भी हाय स्त्री चोले हाय में हो। हाय, सर बहुत हम पाबंदी है जी, बहुत पाबंदी है जी, बिल्कुल सच्ची कह तो रहे हो। अब बीच में जय न हो बोलो, प्रभु, रोजी म्यूट करो। जय हो। ये सारी पाबंदियां गुरुमा ने हटाई कि तुम आके बैठो, हमने तुम्हारे ऊपर कोई नहीं करा। जो मासिक धर्म है वो अलग की चीज है, वो शरीर के धर्म है, उसके अंदर सफाई रखो, हाइजीन रखो, नीटनेस रखो, हाथ धो, हर चीज को, ये औरत का एक धर्म है, अनादिकाल से धर्म है, उसके लिए तुम हर चीज को छोड़ दोगे। बोले कि सत्संग में हम कोई पाबंदी नहीं रखते, आओ हमारे सामने बैठो, हम मुक्त हर धर्म से करेंगे, तू ना चिंता व्याप्त हो, तज धर्म सारे एक मेरी शरण को प्राप्त हो। अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ये गुरु के तप और तेज पे, गुरु की शक्ति पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कहां से कहां पर ले जा सकता है। वो तुम्हें बांध के रखे रूढ़ीवादी के वहां मुंह करो ओम, किसी को कहना नहीं। गुरुमा तो यहां तक कहते थे कि कान में मंत्र देते हैं, कान में मंत्र दिया, तुम दक्षिणा दो, उन्होंने कान में मंत्र दिया। हम खुला मंत्र बोलते हैं कि जो पकड़ सके पकड़ ले, हम तो मुक्त करने आए हैं, हम क्यों कान में मंत्र दे। जो चीज सबके लाभ की है वो हम खुले में देंगे। लो, उन्होंने तो दूसरी चीज का भी खंडन किया, जो कहते थे कान में मंत्र गुरु देता है। हाँ, दीक्षा जरूर गुरु से लेनी चाहिए, इस बात का मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि दीक्षा भी एक सेरेमनी होती है, जिसके अंदर गुरु और शिष्य की जो चेतनाएं हैं वो एक हो जाती हैं, एक प्रेम का बंधन बंध जाता है। दीक्षा जरूरी आके कि आज मैं खड़े होके आपसे दीक्षा लेता हूँ, आज से मेरे आध्यात्मिक जर्नी के आप मालिक हो, ये तो डेफिनेट है। अच्छा, उसके बाद
नियमों को की बेड़ी तोड़कर उन्होंने, अब देखो एक बात मैं और समझा रही हूँ, प्लीज आज ध्यान से सुन लेना। ओम आनंदमय का जो जाप है निराकार, निराकार का है ना, कोई आकार का है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, कोई आकार है इसमें? ओम आनंद में कोई आकार है? नहीं, कोई आकार नहीं है इसके अंदर, निराकार। इधर नाम जाप जो होता है वो ये होता है कि जैसे आप बोल रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और कृष्णाय कृष्ण गोविंद वासुदेवाय, ताप क्लेश, जो भी है, जो भी होते हैं, इतने मंत्र होते हैं। देवी के मंत्र अलग होते हैं, कृष्ण जी के मंत्र अलग, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, श्री कृष्ण, ये नाम जप करते रहते हो। उन्होंने निराकार का ज्ञान और साकार से प्रेम को एक करके उसको एक मंत्र का रूप दिया कि सारे नाम जप करने में जो आनंद आ रहा है प्रेमियों, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, ओम आनंदमय। बार 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 ओम नमः शिवाय, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, श्री, जो भी होते हैं, अब मैं इतना, मुझे नहीं इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो एक में टिके हुए हूँ। तो निराकार का मंत्र देके साक, प्रेम साकार से किया, निराकार का मंत्र देके तुम्हें अपने ही स्वरूप में टिकाया, जो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली हमने नाम जाप और गुरु मंत्र बना के उसको अपने श्वासों के साथ चलाना शुरू कर दिया। यूं बैठे भी हैं तो अंदर से ओम आनंद में चल रहा है, मानसिक मानसिक जाप चल रहा है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक मुंह से किया हुआ जाप होता है, मुंह से वाचिक, मुंह से एक माला को फेर के किया जाता है, मंत्र की माला मनकों को फेर के, और एक बैठे बैठे। उन्होंने नाम जाप को और तुम्हारे मंत्र को एक करके अपने तुम्हारे स्वरूप के अंदर टिका दिया। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन भेदों में, इन बेड़ियों में ना बंद कर, जैसा तुम्हारा मुक्त आत्मा शक्तिशाली गुरु आया उसके हिसाब से हमने चलना शुरू कर दिया, आंख मीच के उसके हिसाब से चले जाओ। बाकी इधर उधर की बातें सुन के संशय में मत आओ, तुम ठीक रास्ते पे हो, ये मेरी गारंटी है। जय हो जी। हाँ हाँ, तोड़ा भ्रम का जंगी ताला, किसी ने भी मैसेज दिया यहाँ पे कि यही हाँ बातें जी। हमारे सत्संग को यूनिक बनाती हैं। ये जिसने अभी मैसेज दिया है, नाम जाप अलग और गुरु मंत्र को अलग नहीं करके निराकार का ज्ञान दिया, साकार से प्रेम कराया, और उस दोनों के मिश्रण से जो आनंद आया, तो बताया कि अरे बच्चे, ये तू क्या है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तू आनंद रूप है। अरे तू दुख सुख की चेन को तू चैन में तभी बदला क्योंकि मंत्र ही ऐसा दे दिया, वंडरफुल। ये जो उन्होंने अभी गाया ना, ओमानंद गाले, ओमानंद, बहुत अच्छी तरह से बोला जैसे मैंने बोला था, ओमानंद गाल। क्या किया? अगर हम ये बैठे रहेंगे कि हाय हम नए कपड़े पहने, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करे, अरे मैं तो नहाते नहाते भी तुम मेरे साथ चलते हो सासू में, मैं तुम्हें अलग कैसे करूं? खाना बनाते हुए तुम मेरे हाथों में वर्क कर रहे हो, मैं अलग कैसे करूं? मैं नाम जाप को अलग समझ के और मंत्र जाप को अलग समझ के भेद नहीं करूंगा। ये शक्तिशाली गुरु की पावर होती है कि वो तुम्हारे को किस तरह का मंत्र देख के तुम्हारी चेतना को कितना ऊपर चढ़ा सकता है। ये छोटी मोटी बातों की बेड़ियों को तोड़ दो प्रेमियों यहीं पर। आई समझ में? हाँ जी। ये किया है, और यही हमने कोई उनको आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, नहीं, गुरु को क्वेश्चन करने का हक तुम्हें नहीं है। और नहीं वो नहीं, बिल्कुल। और जो भी चीज उन्होंने करी है, जो भी चीज दीदी माँ जी ने करी है, सिखाई है, उसके अंदर नुक्ताचीनी मत करो। यदि समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली प्रश्न करो, लेकिन
तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा पार्थ, लेकिन श्रद्धा और प्रेम से करेगा तब। अगर नुक्ताचीनी और उसके अंदर दिखेगा कि ये अहम रख के कर रहा है, तो फिर उलझा दूंगा मैं तुझको उसी प्रश्न में। जय जय उलझा दूंगा। अरे जादूगर होता है गुरु, जय से सब तरह के जादू, सब तरह के जादू आते हैं। जिसने अपने मन को नियंत्रण में किया है, मंत्र से यंत्र, मंत्र एक यंत्र है। हाँ जी, जय हो। मंत्र एक यंत्र है नियंत्रण करने का, सच में खुश रहने बहुत का। हो रहा है। क्यों आप लोगों के मुंह के ऊपर अपनी एक फोटो खींच के देखो इस समय कैसे लग रहे हो। आनंद है, ब्यूटीफुल, आनंद। बेस्ट फेस लग रहा है इस समय सबका। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मुंह के ऊपर एक दिव्यता है। ये क्या है? ये प्रभाव है, ये संघ का प्रभाव है। क्या जब जूम में बैठे थे ऐसे थे ऐसे ऐसे हिल रहे थे? आंखें, ये गालें चढ़ी हुई थी? नहीं थी। ये संघ, संघ का, सत्संग का, गुरमा की बातों का और सबके पुरुषार्थ का, जो आप कहते हो बड़े पुरुषार्थी पुरुषार्थी, इस आप बोल सकते हो परम पुरुषार्थी की जय हो। ये है पुरुषार्थ गुरु का, ये है गुरु की कृपा। अगर मानना चाहो मानो, नहीं मानना चाहो मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो करने आया है वो करता रहेगा। हम्म। फिर हाँ जी, हाँ जी, बहू बहन जी क्या कह रही हो? कुछ कह रही हो? हाँ हाँ जी। कहो, कहो फिर। एक तो आपके बुलंद आवाज पे मन कर रहा है खूब जोर से ताली बजाएं, सब मिलके खूब अरे जोर से खोल दे, ताली जरा बजाएं। खोल दे बहुत रोजी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खोल दे, अनम्यूट ऑल। बहुत ही बढ़िया। चल सुनने दे और, आज। और दूसरे जो आपने ये कहा ना, ये बात खास कह रही हूँ, हाँ शुद्धि जी। और अशुद्धि की बात। हम्म। ये मेरी आंखों देखी गुरु माँ की एक बात बताती हूँ। सही बता बात दे है जी। बता। जय हो। जय जय हो। खोलते हैं। हाँ भगवान क्या जी, कह रही हाँ हो? पहले बोलिए। आंखों देखी बात बताऊं गुरु माँ की लीला। कलकत्ते हम्म। थी मैं, वहाँ बहन थी ना, बाई बोलते थे। हम्म। वो प्यार में तड़प रही थी गुरु माँ के कि मुझे शक्ल हम्म। नहीं दिखती है, मुझे कपड़े दिखते हैं इस तरह के जोग्या, क्या मुझे मतलब? गुरु गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, इसलिए तड़प गुरु, रही थी। तो भाई जो है ना, बहन मेरी, हाँ हाँ, वो वो गुरु बनाना वो चाह रही थी। उनको हाँ अपने विचारों में सपने दिखते थे कि कोई है, पर गुरुमा की शक्ल नहीं दिखती थी कि हाँ। कौन है। फिर क्या हुआ? जब मैंने फोटो दिखाई तो बोली यही तो चाहिए, यही तो है, यही तो है। तो हाँ। देखो कमाल की बात, मैंने गुरमा को बताई ये बात ही कलकत्ते से ही, और उनका हम्म। कैसे न कैसे डैडी जी के साथ प्रोग्राम बन गया कलकत्ते आने का। गुरुमा जी का। हाँ, तो मैं भाई को मिलाना चाहती थी उनसे, लेकिन हम्म। जब मिलने का टाइम दिया गुरमा ने, उस वक्त वो मेंसेस हो गई। हम्म। और मैं उनको लेके तो गई, वो तो तड़प रही थी, मैं क्या करूं, उनको बाहर दूर बिठाया उनसे थोड़ा। तो बोले क्या अच्छा। बात है बहू? मैंने कहा जी ये 15 दिन से तड़प रही हैं बुरी तरह, और जब मैंने फोटो दिखाई तो यही तो चाहिए, और बराबर रो रही हैं बुरी तरह। तो बोले आओ आगे आओ। मैंने कहा ये मेंसेस हुई हुई है। बोले क्या होता है मेंसेस? दोनों हाँ। हाथ फैला के बाएं, और बाई को उन्होंने गले से लगा लिया। ओहो, अब अनम्यूट करो, ताली बजाओ तुम सब। अब कितनी बढ़िया बात है, इस वक्त मेल खा रही थी ना, मेरा नहीं, मन कर अनम्यूट रहा था जय मैं हो सुना जय दूं। हो जय हो जय हो जय जय हो हो जय जय हो हो जय हो जय हो। माँ की जय जय हो हो। जय हो जय हो जय हो जय जय हो। देखा गुरु जैसा कोई नहीं है, जय हो सच्ची दीदी जय हो। बात गुरु जैसा अरे कोई गुरु नहीं है। जैसा गुरु नहीं मिल जय सकते। हो गुरुदेव भगवान जय की हो जय जय। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा जी, जो आ गया। कहने की बात ये है कि जो भी थ्योरी में लिखा है, शास्त्रों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जहां साक्षात योगेश्वर आ जाते हैं, वो बहुत सारे नियमों को बदल देते हैं। आए ईश मनुष्य तन धारी, हम सबकी तकदीर सवारी।
समय अनुसार रूप तुम धारी, अबला से सबला की नारी। अब ये सारी चीजें तो हैं। तो अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ओम का उच्चारण करके हम मंत्र जाप, गुरु मंत्र जाप तब करेंगे, नाम जाप हम हर सारा टाइम, मतलब नाम जाप एक अलग हो गया, नाम जाप एक अलग चीज हो गई जो आप करते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया ओमानंद ने, वो सुबह जब मैं नहा धो के बैठूंगी मैं तभी करूंगी। तो फिर मुझे बताओ, अगर तुम दवाई प्रॉपरली नहीं खाओगे तो उसका असर कैसे आएगा? हमको मनकाओं की, मोतियों की, रुद्राक्ष की माला ना जपवाकर मंत्र को हमारे श्वासों के अंदर मिक्सअप 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 कर दिया। तभी तो हम आनंदमय जीवन जी रहे हैं। क्यों उषा महेश्वरी तुम इतना गंदा मुंह बना के क्यों बैठी हो? इन्हें फर्स्ट पे रखा, रोजी देगी, कैसा मुंह बना के बैठी है? ऐसे लोगों को रखो जो मुस्कुराते हुए रहे और इंटरैक्ट करे, मुझे अच्छा लगता है तभी। ये कौन है? निधि? निधि? हाँ, निधि कौन है जो अपने मैसेजेस भेज रहा है? वो मेरे को भेज सकता है। तो ये सारी चीजें, दीपा भारद्वाज, ऐसे ऐसे गुरु जब आते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं, वो सब थ्योरी है। वो सब थ्योरी जो उन्होंने पढ़ी है वो है। तो कहना हमारे गुरु ने हमारे श्वासों में मंत्र को भर दिया, नाम जाप और गुरु मंत्र हमारा एक चलता है, और उससे हमारा मन आनंदित प्रफुल्लित रहता है। श्वासों में हमारा मंत्र चलता है, अब हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब हम एक हो चुके हैं, हम अलग नहीं हो सकते। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते 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 पहले शिव जी की फोटो बनेगी अंदर, कोई पहाड़ों पे बैठा है, जटा, त्रिशूल, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर तुम गहरे उतर जाओ, और गहरे, और गहरे उतर जाओ, और गहरे उतर जाओ। फिर क्या होगा? धीरे धीरे एक आनंद आएगा, फोटो हट जाएगी, आनंद शेष रह जाएगा। तो गुरुमा ने पहले ओम आनंद में कह दिया कि दूर मत जा, देर मत कर, अपने से दूर बताए जो, जग सारा भटकाए जो, कर दो नमस्ते दूर से उसको, जाओ ना अपने से दूर कभी। समझ गए? बहुत टॉप क्लास मंत्र दिया है, निराकार से लेके तुम्हारा अपना स्वरूप दर्शा रहा है कि बंदे तू आनंद स्वरूप है। क्यों शरीर से जुड़ के अपने आप को शरीर मान बैठा? क्यों मान बैठा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं, मेरे ये है, मेरे इतने बच्चे, मेरा इतना घर है, मेरा पति ये? क्यों मान बैठा? आनंद स्वरूप है तू। कितना सिंप्लीफाइड। उस दिन मैं रोजी से यही कह रहे थे संडे को आते हुए, कि सुबह जब मैं बैठे, या आई नहीं थी मुझे लेने के लिए, तो बैठे बैठे मैं अंदर चल रहा था, अंदर गुरु का टेप रिकॉर्डर हर समय अंदर चलना चाहिए, गुरु की रिकॉर्डिंग्स। क्या है गुरु की रिकॉर्डिंग? यही तो है गुरु की रिकॉर्डिंग। न्यू वर्ड, गुरु की रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड। हेलो, अब भैया 5 बजे आना, अभी नहीं, अभी मैं हूं नहीं, 5 बजे का टाइम है मेरा। हेलो, तो आप बैठो, बाहर बैठो कुर्सी पे, मैं अभी 5 बजे मेरी मीटिंग चल रही है, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ बाहर। हाँ, अंदर आके आप बैठ जाओ कुर्सी पे। तो मैंने यही कहा रोजी से कि देख, मैं सोच रहे थे उस दिन कि आंख मीच के जब मैं बैठे, और तो मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे उस दिन का, उस जगह का, जब गुरुमा बैठे हों और उनके अंदर ये मंत्र आया हो। उन्होंने मंत्र डेवलप नहीं किया, वो मंत्र दृष्टा थे, ये चीज उनके अंदर आई हो अनुभव में कि ओम आनंद में। ये मैं उन क्षणों का को फील करना चाह रहे थे कि कितने गहरे क्षण हुए होंगे जब उन्होंने इस चीज को पकड़ा, समझा, और हमारे लिए तैयार करके हमें दे दिया। तो मैं रोजी से सारे रास्ते, मैंने कहा मेरे को इस बात का अनुमान लगाना है, गुरुमा कैसे बैठे होंगे उस समय, उनके अंदर व्यापकता में से जो एक चीज आई, उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया, ये, और फिर हमारे लिए तैयार करके उसको इतना फेमस कर दिया।
कि आज हर घर के अंदर उनका अनुयायी इस मंत्र के अंदर डूबा हुआ है। आपके पास YouTube के ऊपर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, YouTube के अंदर वो मंत्र है, गुरु चालीसा, एवरी डे कम से कम एक बार लगा लो। YouTube की वीडियोस देखो और कभी कभी लाइक भी कर दिया करो। इतने मगन हो जाते हो तो लाइक तो भूल ही जाओ, भूल जाते हो, ऐसा मत किया करो। तो जी हर बार लाइक ना करें वरना वो अनलाइक हो जाती है ना जी। हाँ, एक बार लाइक अगर लाइक नहीं कर, करा हुआ तो लाइक कर दीजिए। क्या इन लोगों को आता नहीं करना? एक दिन एक सत्संग रखो जिसके अंदर इनको टेक्नोलॉजी सिखाओ रोजी, और इनके सबके फोन लेके सारे इनको सब्सक्राइब कराओ। इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वो क्षण सोचो, क्या खूबसूरत मंत्र दिया उसके अंदर। मुझे बताओ दीपा, अब इसको दीपा को अनम्यूट करो। वीडियो बंद कर देना रोजी, इसका नेटवर्क इशू है। हाँ जी, आ रही है आवाज? वीडियो बंद है। हाँ दीपा, अब मेरी बात समझ में आई तुम्हें? हाँ जी जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी। बिल्कुल। किसी को बीच में अपने और अपने गुरु के बीच में तीसरे को मत आने दिया करो मत प्लीज। नहीं इट्स आने नन ऑफ दीजिए योर जी, बिल्कुल बिजनेस। नहीं जी, नहीं अंदर जी, अंदर ही कह दे, मुंह पे मत कह देना, नहीं अंदर जी। सोच लेना इट्स नन ऑफ योर बिजनेस प्लीज। हमें पता है 80 साल से चल रहा 3 पीढ़ियों का पुरुषार्थ सही होगा, हाँ गलत नहीं हो हाँ जी, सकता। बिल्कुल कुछ सोच बिल्कुल समझ के बिल्कुल। हमारे लिए ये पैकेज तैयार किया गया है इस पैकेज तरह हमारे लिए का। दवाएं घर तैयार करिए जी, बिल्कुल। गृहस्थियों के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना 3 तरह के आयुर्वेद में लोग होते हैं ना, पित्त हाँ वत कफ, 3 तरह के हाँ बॉडी कॉम्पोजिशंस होती हैं। उसके हाँ जी, हिसाब हाँ से आयुर्वेदाचार्य दवाएं दवाई तैयार करता है। तो आप गृहस्थियों के हिसाब से, ये कलयुग हम के हिसाब से ये आपके लिए तैयार किया गया है। इट्स ओके फॉर यू, बी अश्योर्ड। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी 100% आपने। एश्योर्ड है जी। 100% श्योर है जी। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, थैंक बस यू अब जी तुम्हें आपका। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना उनसे कहोगे उतना वो बहस बढ़ेगी। नहीं, आपको नहीं पता, शास्त्रों में ये लिखा है। अरे हमें शास्त्रों को बंद किया, अनुभव से बोल दिया। शास्त्रों को बंद किया, अनुभव से बोल दिया, ये किया है गुरु माँ ने। समझ रहे हो? तो इस चीज को जिस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, अब भी, तब भी, आगे भी, उसको उसको पकड़ के रखो, उसमें विश्वास रखो, उसमें प्रेम रखो। रंग तो अपने आप चढ़ जाएगा। पकड़ के रखो, किसी रंगे हुए कपड़े को पकड़ लो, हाथ में रंग तो अपने आप आ जाएगा। इतना आसान कर दिया, और क्या करें। चलो आज का सेशन यही समाप्त करें। एक 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 क्वेश्चन और था, लेकिन उसका आंसर अब नेक्स्ट टाइम, तो शायद अब देखते हैं अगले वीरवार का सत्संग गौरी शंकर मंदिर में होगा शायद। अगर हर चीज अनुकूल रही आपको बता दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर इस समय इतने सारे 150 160 लोग बैठे हुए हो ना, ऐसे ही वहां पर आ जाना। जो बाहर बैठे हैं उनको उनको कोई बात नहीं, उनको छुट्टी। बाकी घर में बैठ के सोचते हैं अच्छा घर में होगा तो सुन लेंगे, जाना क्या। ऐसा मत करो। परम पुरुषार्थी तुम्हारे अगर गुरु हैं तो वैसा ही पुरुषार्थ तुम्हें भी करना पड़ेगा। जैसी माँ वैसे बच्चे होने चाहिए। समझ रहे हो? चाहे आधे घंटे का सत्संग मिले, चाहे 1 घंटे का मिले, लेकिन हमें नहीं छोड़ना। ये अब ना बनी तो बंदे फिर ना बनेगी, बार बार ऐसी काया ना मिलेगी। समझ गए? हाँ जी। चलो आज का हम यहीं ये सत्संग समाप्त करते हैं। फिर इतवार का वीना बहन सत्संग जी कुछ कहना चाहती हैं जी, अभी मना कर देंगी। कौन सी वीना बहन जी? तुम्हारी मम्मी? अच्छा जी चलो, है, हाँ वीना बहन जी के। अनम्यूट कर दी। हाँ, जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी अभी आप कहते हैं ना शास्त्रों को बंद किया जी, शास्त्र तो ना तो पढ़ने का हमें टाइम, और बिल्कुल। जी ना हमें वो समझ आते हैं, हमें समझ भी नहीं आएंगी उनकी इतनी गूढ़ भाषा। वो हमें जब इतनी सरल भाषा में इतने बड़े बड़े ज्ञान दे दिए शास्त्र, उन्होंने खुद शास्त्र पढ़े नहीं, उन्होंने बिना शास्त्र पढ़े ही हमें इतना ज्ञान दे दिया। तो हमें हमने तो भी नहीं पढ़े।
हमने भी नहीं पढ़े थे। हाँ जी, आपकी बात कर रही हूँ जी, आप ही की वही बात तो कर मैं रही कह रही हूँ कि आज के हूँ। हाँ टाइम में जो जी चीज एक औरत को ग्रस्त में रहते हुए किस तरह से वो परम तत्व को समझ सके, जान सके, वो चीज आपके लिए एक कोर्स तैयार किया गया है। हाँ जी हाँ जी जी रोजी, कस्टमाइज्ड कोर्स हाँ जी फॉर योर बेनिफिट, कि तुम हाँ आप जी, लोगों के लिए कस्टमाइज। आप कैसे उस चीज का फायदा उठा सकते हो, वो है। हाँ हाँ, फिर जी, मेरे को तो ये भी आ रहा है कि हम बिगड़े हुए बच्चे थे, हमें सुधार दिया जी। हाँ बिगड़े हुए बच्चे बिगड़े बिगड़े हुए नहीं थे। बिगड़े हुए जी। होते तो लगे नहीं रहते इतने जी, सारे। नो, यहाँ आने से पहले थे ना, तभी तो पकड़ के नहीं, सुधार दिया, ना ना, सुधार अगर दिया। बिगड़े हुए होते, उदय पुण्य जब होते, तब हाँ, करके तब इस दर पे कोई आता है, जब आदमी के संचित किए हुए पुण्य उदय होते हैं, तभी कोई इस दर पे आता है और हाँ जी लॉन्ग टर्म के लिए टिकता है। इसलिए कोई बिगड़े हुए नहीं थे। अगर बिगड़े हुए थे भी तो सुधर, सब 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 ठीक है, बहुत सब ठीक हमारी हिमायत लेते हैं जी, बहुत हमारी हिमायत लेते हैं, तो कुछ है। नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक थैंक है। यू जी, thank you। जय ओके, सच्चिदानंद। फ्री करो मुझे। 4:45। अच्छा, ये देख ले रोजी, ये गुरमा की पावर देख लिया। हाँ जी, हाँ वो जी, सुबह हाँ की जी। बात और अब देख। जी, क्या बोलूं जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्या, मतलब हर तरह के आपने दर्शन दिखाए हैं और जी पावर कुछ है जी। अच्छा, अब पता चला। जी, इतने साल हो गए जी, बहुत कुछ देखा है जी, और दिखाया है संत जी, समझाया है। संत जनों की अद्भुत महिमा देख के आनंद आता है। संत जनों की अद्भुत करनी देख के आनंद आता है। हमें देख के आनंद आता है। ज्ञानी को ज्ञानी पहचाने, अज्ञानी भेद बतलाता है। ज्ञानी को ज्ञानी पहचाने, अज्ञानी समझ नहीं पाता है। लव यू ऑल। हाय हाय जी। आहा, जय हो। जी, हम सबकी तरफ से बोल देते हैं जी, लव यू सो मच जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलो आरती करो, मुझे जी उठने दो। जी जी जी। आरती करो तुम। सभी जने सर ढक लीजिए। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की करो, चेतन से करो ज्ञान देव की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की, निर्विकल्प हो निराकार हो, प्रसन्न मुख मेरे साकार हो। अवर्णीय अगणित गुणों से विभूषित, अवर्णीय अगणित गुणों से विभूषित मूर्ति सच्चिदानंद की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की करो, चेतन से करो ज्ञान देव की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की, संकल्प मात्र से सृष्टि रचाते, और संकल्प से अभाव कराते। संकल्प मात्र से विपद तार दी, भक्तों के मन की। आरती
ज्ञान देव की आरती करो शुद्ध ब्रह्म की। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सच्चिदानंद सभी।